तो देखना, आज हम लोग फिर से एक बार बीटीसी गोल्ड ये सब के लिए प्लान बनाएंगे। तो बीटीसी में तो अभी कुछ कहना नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर देखोगे तो जो वीकली चार्ट है, तो उसका पहला 3 दिन बीत चुका है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। एंड उसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या किया है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लिया है यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद। तो जैसे कि मैंने बोला था, अगर मार्केट यहाँ पे अगर एंगल्फ कर देता है या फिर कुछ सिग्निफिकेंट ग्रीन कैंडल क्लोज करता है ना, तो इसका पॉसिबिलिटी ये बन सकता है कि अगला वीक से मार्केट थोड़ा ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, तो मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर सकता है उसके बाद से। तो यहाँ पे उसी का थोड़ा बहुत इंडिकेशन दिख रहा है यहाँ पे। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 4 दिन, मतलब आज का रात तक या फिर कल दोपहर तक मार्केट चढ़ जाए, फिर अगला 2 दिन में ना मार्केट आधा रिट्रेस कर जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मैं अभी मेनली उसी के लिए देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट थोड़ा चढ़ जाए जल्दी, तो उसके बाद मैं रिट्रेस के लिए प्लान करूंगा। तो वही मेरा प्लान है। देखना यहाँ पे कि मार्केट में एक बड़ा सा रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके बाद लगभग 1 2 3 4 5 5 दिन हो गया, फिर भी उसका हाई अभी तक ब्रेक नहीं हो पाया उसका। तो इसका मतलब क्या, सेलिंग में तो वॉल्यूम है, लेकिन बाइंग में उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। तो इसके लिए बाइंग थोड़ा बहुत टाइम पास करके ऊपर जा रहा है, लेकिन जा रहा है ऊपर ही। देखो, हर कोई कैंडल अपना हाई को काट रहा है, कोई लो नहीं काटा अभी तक। तो मार्केट अभी आप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम दिख रहा है। तो इसके लिए मेरे जो शॉर्ट का जो व्यू है, वो और थोड़ा स्ट्रांग बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 आवर में आएंगे, तो वही हम लोग देखेंगे कि मार्केट ये सब जोन पे एक सपोर्ट लेके बड़ा कैंडल बनाया। अगर मार्केट को ऊपर जाना ही होता तो ये कब बना था, 3 अगस्त को। मार्केट को अगर ऊपर जाना ही होता तो यहाँ पे अगर इतना फास्ट नहीं मूव कर पाया, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट एक पुल बैक लेके फिर से 2 3 कैंडल में ऊपर जा सकता था अगर ऊपर जाना ही है, लेकिन नहीं गया। तो मार्केट यहाँ पे एक कंडीशन दे रहा है कि मार्केट फॉल हो सकता है। अब कंट्रोडिक्टरी पॉइंट क्या है, अगर कंट्रोडिक्टरी में बताऊं तो मार्केट जब यहाँ पे गया, मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल दिखाया, तो ठीक है, पुल बैक देके बाइंग जाना चाहिए था, तो थोड़ा बहुत बाइंग गया। तो यहाँ पे ये जो बिना वॉल्यूम का रेड कैंडल क्यों आ रहा है, फिर इसका मतलब क्या, सेलिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, जो बाइंग कैंडल का वॉल्यूम है वो सेलिंग कैंडल से बहुत ज्यादा है। तो मैं ये अभी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि मार्केट में अभी बाइंग एक्टिव है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे, ये 65 500 का जो रीजन है, मार्केट यहाँ पे एक बार टच किया, गिरा, दूसरी बार टच किया, गिरा, तीसरी बार गिरा, लेकिन चौथी बार चढ़ गया। क्यों? क्योंकि मार्केट का एक नेचर है, कोई भी एक रीजन जब बनता है ना मार्केट में, कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो मार्केट वहां पे 2 से 3 बार टेस्ट कर पाता है। जब वो टेस्ट हो जाता है तो वो रीजन बहुत वीक हो जाता है, इसकी वजह से जल्दी टूट जाता है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मार्केट वहां पे टच किया, फिर गिराया, मतलब नया लिक्विडिटी जोन फिर से क्रिएट हुआ। यहाँ पे 2 बार ऐसे हुआ, और फिर उसके बाद यहाँ से क्या हुआ ना, लोअर लो स्विंग बनाते बनाते आया। देखना, यहाँ पे लोअर लो स्विंग बनाते बनाते आया। तो मार्केट ये बोलने का कोशिश करे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ अभी कि मार्केट यहाँ से जितना स्लो चढ़ा है चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और भी स्लो स्लो जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरा ये कंडीशन है, अगर कल दोपहर तक मार्केट यहाँ पे टच नहीं कर पाया, तो मेरा जो प्लान है वो कैंसिल आउट कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि अगर कल दोपहर तक नहीं चढ़ा, तो मार्केट यहाँ पे गिरने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम जाएगा। क्यों? क्योंकि कल ऑलरेडी हो जाएगा आपका फ्राइडे का दोपहर। तो दोपहर में अगर नहीं चढ़ पाया कल तक, तो ये गिरने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगले दिन सैटरडे संडे है, तो वॉल्यूम और भी कम रहेगा। तो अगर दोपहर तक ये चढ़ गया, अगर आज रात तक चढ़ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो मैं कल दोपहर, मतलब सुबह को 11 12 बजे तक देखूंगा। अगर यहाँ पे टच कर दिया, तो उसके बाद मेरा प्लान बना रहेगा। अगर देखे कि फिर भी यहाँ पे ऐसे 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 कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो मेरा प्लान कैंसिल आउट। ठीक है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट का प्लान देख रहा हूँ, यहाँ पे जाए थोड़ा बहुत जाए, फिर मैं शॉर्ट का प्लान बनाऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट जिस नेचर से गया है ना ऊपर, मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत जाए, थोड़ा ऐसे टाइम पास करते करते चढ़े, थोड़ा यहाँ पे जाकर थोड़ा प्राइस को एक्यूमुलेट करे, फिर बूम ऊपर चल जाए, जैसे कि गोल्ड में हुआ है। हम लोग देखेंगे उसको भी। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मेरे को कोई इंडिकेशन दिखा 1 आवर 4 आवर में, तो मैं फॉर श्योर शॉर्ट करूंगा यहाँ से 65 500 टू 6600 के बीच में। सॉरी, 65 500 से 66,000 के बीच में हम शॉर्ट के लिए प्लान कर रहे हैं अभी। ठीक है,
तो ये है मेरा प्लान। अब गोल्ड में देखते हैं। गोल्ड में जैसे कि मैंने 2 तारीख का जो वीडियो बना था ना, उसमें मैंने बोला था मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग कि मार्केट जिस नेचर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है ना, ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग ग्रीन कैंडल है। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकता था कि मार्केट को मैंने बोला कि यहाँ से थोड़ा आके ये मार्केट चढ़ सकता था, या फिर आके यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करता 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 फिर गिरता। और एक कंडीशन क्या बोला था, अगर बाइंग यहाँ से आना था तो बाइंग बाइंग में मार्केट में 60 बाइंग आना था। तो मार्केट वैसे ही किया कि मार्केट ने एक 60 बाइंग दिखाया। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या व्यू है, मेरा व्यू यही है कि मार्केट को मैं देखूंगा अगला 15 दिन तक, कि मार्केट 15 अगस्त तक क्या करता है। अगर मार्केट 15 अगस्त तक ऐसे ही कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के छोड़ देता है ना, तो मैं आफ्टर 15 दिन या 16 दिन मैं ओनली पुल बैक के लिए प्लान करूंगा। मैं कोई ऊपर से साइड देखूंगा ही नहीं, मैं ओनली देखूंगा पुल बैक। ठीक है। तो उसके बाद अब वीकली चार्ट में देखते हैं क्या हुआ है। वीकली चार्ट में ये जो 3 दिन, आज चौथा दिन है, उस उतना दिन तक भी मार्केट बाइंग को सस्टेन करके रखा है। ठीक है। तो मतलब अगर ये सस्टेन कर जाए वीक एंड तक, तो समझ लेना अगला वीक से यहाँ से कुछ बड़ा सा बड़ा बाइंग आ सकता है। ठीक है। अगर ये प्राइस सस्टेन ना करके कल तक गिर जाए थोड़ा बहुत, तो समझ लेना कि यहाँ पे फिर भी कोई मार्केट यहाँ पे हेजीनेस क्रिएट कर सकता है, फिर ऊपर चढ़ेगा या फिर कुछ करेगा। तो वो मेरे को अभी देखना नहीं है। मैं अभी डे कैंडल में आके ना थोड़ा बहुत देखूंगा कि मार्केट में अभी का क्या पॉसिबिलिटी है। मार्केट में देखना, मार्केट एकदम जब यहाँ पे आया, ट्रेंड खत्म होके जब साइडवेज होना स्टार्ट किया ना, मार्केट मार्केट पूरा कंप्रेस होके एक एकदम बूस्ट टाइप का कैंडल बनाया। तो यहाँ पे ना मार्केट में जो बायर था, वो अपना पूरा दम लगा के मार्केट को ऊपर लेके गया कि मार्केट को कोई एक साइड में तो मूव करना चाहिए। लेकिन ये जो दम लगा ना, बहुत ज्यादा लगा दिया। क्यों? क्योंकि देखना मार्केट लगभग एक कैंडल में 4065 टू 40 4267, मतलब लगभग 202-3 पॉइंट ऊपर मूव किया है एक कैंडल में, 200 पॉइंट एक दिन में। तो ठीक है, ऐसा जब मूव आता है ना मार्केट में, क्या बनता है सिनेरियो, मार्केट में ये सिनेरियो बनता है कि मार्केट अगला दिन या तो फिर थोड़ा चढ़ जाता है, ये इसका पॉसिबिलिटी थोड़ा कम रहता है। ज्यादा पॉसिबिलिटी किसका रहता है कि मार्केट थोड़ा चढ़े, फिर नीचे आए, फिर चढ़े, मार्केट वहां पे इनडिसीजन टाइप कैंडल बना के छोड़ देता है। मतलब मार्केट कुछ ऐसा टाइप का कैंडल बना के छोड़ देता है, ऐसा टाइप का। तो हम लोगों का भी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट इस टाइप का कैंडल बना के छोड़े। ठीक है। तो इसके लिए मेरा प्लान क्या है ना, मैं प्लान उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ कि मार्केट अभी देखना, मार्केट अभी कंप्लीटली बुलिश हो चुका है। मार्केट में बीआरएस का भी कोई सिग्नल है भी नहीं, क्योंकि मार्केट जैसे ही बीआरएस दिखा रहा है फिर बुलिश आ गया, फिर बीआरएस दिखा फिर बुलिश आ गया, फिर बीआरएस दिखा फिर बुलिश आ गया। तो यहाँ पे फिर बीआरएस दिखाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरा क्या है, मेरा भी व्यू यही है कि मार्केट जब तक ये 200 का रेंज के ऊपर है ना, तब तक मैं मार्केट को बुलिश देखूंगा। जैसे मैं 200 के नीचे आएगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मार्केट को मैं बियरिश देखूंगा। मैं बियरिश कब देखूंगा, जब मार्केट 160 के रेंज के नीचे आ जाएगा। अभी बोलोगे कि 160 क्यों बताया आपने, 160 कहाँ मिला आपको, ये क्या एजम्पशन है? नहीं। मार्केट का क्या नेचर होता है ना, मार्केट करता क्या है, मार्केट एक मीन रिवर्सन करता है कि मार्केट टॉप जाए, फिर उसका 50% में आए, चढ़ना है तो वहीं से चढ़ जाए, नहीं तो 50-60% के नीचे से मार्केट गिर जाता है धड़ाम से। तो मार्केट में देखो कंटिन्यूअस बाइंग कहाँ से आया है, लगभग आया है 4030 से। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका 50% कहाँ आ रहा है। तो बॉटम बॉटम टू टॉप ले लेंगे, तो इसका 50% कहाँ आ गया, देखो 4167। 4167 से मार्केट अगर बाइंग आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो मैं 4160 से नीचे से शॉर्ट करूंगा। और ये जो स्विंग है ना 4150, मैं इसके नीचे से तो कंप्लीटली बेयरिश हो जाऊंगा। ठीक है। तो मेरा भी यही है। तो अब मैं प्लान क्या कर रहा हूँ, मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि मार्केट में 1 आवर में 3 कैंडल लगा एक कैंडल का लो तोड़ने में। ठीक है। फिर भी लो नहीं तोड़ पाया इसका बॉडी। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर सेलिंग में सच में इतना वॉल्यूम है तो तोड़ देना चाहिए था, लेकिन इतना बुलिशनेस के बाद बायर्स भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है, सेलर भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है। अब सोचो क्यों, क्योंकि बायर लोग सोच रहे हैं मैं तो इतना ऊपर लेके चला गया हूँ,
तो इतना टॉप में कौन खरीदेगा? अब तो बाय लोग क्या सोचेगा, मैं थोड़ा बहुत सेल कर दूं, थोड़ा पुल बैक आ जाए मेरे को, थोड़ा और थोड़ा लो प्राइस में फिर मैं बाई करूं। और सेलर का क्या मानना है, सेलर का मानना है बायर लोग जब इतना स्ट्रांगली लेके गया तो वो लोग कोशिश करेगा और थोड़ा ऊपर लेके जाए, तो सेलर लोग यहाँ से एक्टिव भी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल लेवल है 4300 का, तो वो साइकोलॉजिकल लेवल पे आने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट में वो जो बायर लोग है वो थोड़ा बहुत अपना जो सामान है वो छोड़ा है, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत गिराया है। तो मेरा प्लान ये है, मैं थोड़ा ना पुल बैक के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं क्या पुल बैक के लिए वेट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जब तक मार्केट 200 के ऊपर है, मैं तो पॉजिटिव हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ मार्केट मेरे अकॉर्डिंग ये जो दो रीजन है, ये दो रीजन है, ठीक है। ये रीजन मतलब लगभग 4250 के आसपास का रीजन, और आपका ये रीजन 4225 या फिर ऐसे रीजन, ठीक है। तो मैं देखूंगा ये जो अगर ये रीजन पे आके मार्केट अगर मेरे को थोड़ा बहुत बाइंग का कोई सिग्नल दे, तो मैं एंटिसिपेटरी बाइंग मारूंगा, ठीक है। और मैं इस रीजन पे क्यों मारूंगा, क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि डे कैंडल में आके मेरा ये मानना है कि मार्केट इतना बड़ा जब कैंडल दिखाया, तो मार्केट में ना पहला 8-9 घंटा में ऐसा ये रिजेक्शन नहीं करना चाहिए था, मार्केट को एक फॉलो अप देके निकल जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का बनाया अभी तक 8 घंटा में। तो मार्केट में क्या बन सकता है, अभी मार्केट ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर नीचे आया, फिर मार्केट को ना नीचे आके फिर ऊपर जाके ऐसा कोई क्लोजिंग करना चाहिए। तो मैं अभी यही देख रहा हूँ मार्केट में, ठीक है। मार्केट में मैं अभी यही देख रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी ये सब जोन से बाइंग उठाने का कोशिश करूंगा। अगर 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 मार्केट मेरे को ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी दे सेलिंग के लिए, तो मैं सेलिंग के लिए भी प्लान बना के रखा हूँ। क्या प्लान बना के रखा हूँ, अगर मार्केट यहीं से कोई बाइंग एंट्री ना दिखा के मार्केट फिर से यहाँ से चढ़ जाए और ये सब जोन से कहीं से मेरे को एंट्री दे, तो मैं यहाँ से फिर शॉर्ट करने का प्लान करूंगा, ठीक है। मतलब ये सब जोन, मतलब मैं प्राइस के अकॉर्डिंग बताऊं तो क्या होगा, मेरा प्राइस होगा लगभग 4325 4330, ये सब रीजन के आसपास से, ठीक है। तो मैं यहाँ से इंटरेस्ट दिखाऊंगा सेल करने के लिए। प्लान मेरा क्लियर है। तो देखना, तो यही है मेरा प्लान। अगर 4250 4245 के नियर अबाउट आके मेरे को कोई बाइंग का सिग्नल दिखा है, मैं बाई करूंगा। अगर वहां पे सिग्नल ना दिखे, 4225 के आसपास अगर बाइंग का सिग्नल दिखा, मैं बाई करूंगा। लेकिन अगर ये 4325 4330 ऐसे प्राइस के आसपास जाके मेरे को शॉर्ट का सिग्नल दिखा है ना, मैं फिर शॉर्ट करूंगा। और कहाँ तक होल्ड करूंगा, मेरा होल्ड प्लान यही रहेगा कि मैं लगभग ये जो स्विंग यहाँ पे जो बनेगा ना, यहाँ पे चढ़ के मतलब 4253 4255 ऐसे के स्विंग के आसपास मेरा प्लान रहेगा होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये होगा मेरा टारगेट, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं 5 मिनट का स्ट्रक्चर वाइज मैं एग्जीक्यूशन प्लान करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा गोल्ड का व्यू एंड बीटीसी का व्यू मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि बीटीसी में ये पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है। तो गोल्ड में और तो कुछ खास मेरे को दिख नहीं रहा है, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो ऊपर से डे कैंडल भी अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है, तो फॉलो अप तो आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो इंडिकेशन बन सकता है, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसके लिए करेगा मार्केट को जो करना है मार्केट वही करेगा, ठीक है। बस मैं क्या कर सकता हूँ कि व्यू बना के बता सकता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आई होप प्लान समझ में आ गया होगा।